हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। आज मैं इन-डेप्थ कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S25 एज वर्सेस आईफोन 16 प्रो का, जिसमें हम टेस्ट करेंगे डे एंड नाइट की वीडियो क्वालिटी, डे टाइम, इंडोर, लो लाइट, पोर्ट्रेट्स और सेल्फी शॉट्स, और आपको बताएंगे दोनों में से कौन सा फोन बेटर है कैमरा परफॉर्मेंस में। गैलेक्सी S25 एज में ड्यूल कैमराज है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन 16 प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे डे टाइम वीडियोस। ये है दोनों के डे वीडियो का सैंपल 4K 60 FPS पर। डे टाइम वीडियो की बात करेंगे तो ब्राइटनेस दोनों की सिमिलर है, लेकिन कलर टोन्स में डिफरेंस है, क्योंकि सैमसंग में हल्के कूलर कलर टोन्स है जबकि आईफोन में प्रॉपर टोन्स है। HDR दोनों का अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज के बीच सिमिलर बैलेंस है। स्टेबलाइजेशन दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त है, दोनों काफ़ी स्टेबल है। बट जब कैमरा घूमता है और सन लेंस पर आता है तब आईफोन कलर्स और कॉन्ट्रास्ट को हल्का बेटर मेंटेन करता है, जबकि सैमसंग में कलर्स और कॉन्ट्रास्ट दोनों हल्के ऑफ लगते हैं। यह है फ्रंट वीडियो सैंपल 4K 60 FPS पर। कलर टोन्स आईफोन के हल्के एक्यूरेट है, क्योंकि सैमसंग में ज़्यादा ब्लूइश टोन है, लेकिन सैमसंग स्किन पर हाईलाइट्स को बेटर मेंटेन करता है। आईफोन में ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, सैमसंग का वीडियो थोड़ा क्रॉप्ड इन है। लाइटिंग कंडीशन चेंज होने पर सैमसंग बेटर बैलेंस मेंटेन कर रहा है हाईलाइट्स और शेडोज़ के बीच, जबकि आईफोन स्काई को और एक्सपोज कर रहा है फेस को ब्राइट करने के चक्कर में। स्टेबलाइजेशन दोनों का काफ़ी अच्छा है। अब करते हैं फोकस टेस्ट। गैलेक्सी S25 एज में फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस मिलता है और फोकस स्पीड इसका काफ़ी फास्ट है। आईफोन में ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और लाइडर सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से इसका फोकस स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, कोई इशू नहीं आता। अब देखते हैं नाइट वीडियोज़। यह है दोनों का नाइट वीडियो का सैंपल 4K 60 FPS पर। ओवरऑल जो वीडियो में इंडिविजुअल लाइटिंग के कलर्स है उसको आईफोन एक रिच लुक देता है, जबकि सैमसंग में लाइट्स थोड़ी ज़्यादा ब्लोन आउट है। सैमसंग में नॉइज़ भी ज़्यादा है। आईफोन का वीडियो मार्जिनली ज़्यादा स्टेबल भी है। कैमरा मूव करने पर अगर लाइट में फ्लक्चुएशन होते हैं तो दोनों एक्सपोजर का बैलेंस अच्छे से मेंटेन करते हैं। यह है दोनों के सेल्फी वीडियो का सैंपल 4K 60 FPS पर। आईफोन यहाँ काफ़ी ब्राइट है और रिच कलर टोन्स है। सैमसंग का वीडियो काफ़ी डार्क है। स्टेबलाइजेशन सैमसंग का बेटर है, लेकिन सैमसंग में नॉइज़ ज़्यादा है। सैमसंग का परफॉर्मेंस 1 लाख के फ़ोन के हिसाब से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। आप देखते हैं फ़ोटोज़। ये फर्स्ट फोटो दोनों में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कलर टोन्स दोनों के काफ़ी सिमिलर है और दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है। बस सेंटर के फ्लावर का कलर आईफोन का ज़्यादा प्रॉपर है। ब्राइटनेस सेम है और क्रॉप करने पर शार्पनेस दोनों की सिमिलर है। इस सेकंड फोटो में ब्राइटनेस सेम है और दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है। सैमसंग में ग्रीन्स तो वाइब्रेंट है, बट पिंक फ्लावर को लाइट पिंक कर दिया है, जबकि आईफोन में कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। क्रॉप करने पर आईफोन की क्वालिटी थोड़ी बेटर है, जबकि सैमसंग मार्जिनली पिक्सेलेटेड है। लेकिन पेटल के टेक्सचर्स दोनों में अच्छे आए हैं, जबकि पहले के सैमसंग के फ़ोन्स फ्लावर्स को ओवर सैचुरेट करके उनके डिटेल्स को मिक्स कर देते थे। ये फोटो दोनों में काफ़ी अच्छा आया है। सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि बिल्डिंग की वाइट वॉल्स वाइट ही दिख रही है, जबकि सैमसंग में वो येलोइश वाइट हो गई है। डायनामिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है, बस सैमसंग में शेडोज़ मार्जिनली ज़्यादा ब्राइट है। इस वाले फोटो में सैमसंग में वाइट एरियाज हल्के ब्लूइश वाइट हो गए हैं, जबकि आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग काफ़ी वाइब्रेंट है, लेकिन इस बार भी डायनामिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है और क्रॉप करने पर डिटेल्स आईफोन में ज़्यादा शार्प है। इस वाले फोटो में भी सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है और शेडो ज़्यादा ब्राइट है ट्री के नीचे वाले एरिया में, लेकिन फर्दर क्रॉप करके देखेंगे तो डिटेल्स आईफोन में ही ज़्यादा शार्प है, क्योंकि आईफोन बाय डिफ़ॉल्ट 24 मेगापिक्सल और सैमसंग 12 मेगापिक्सल पर डिफ़ॉल्ट फोटो खींचता है। आईफोन में 48 मेगापिक्सल मोड है और सैमसंग में 200 मेगापिक्सल मोड। ये फोटो उनको ऑन करके लिया है और यहाँ स्टोरी कुछ और हो गई है, क्योंकि आईफोन ने तो क्वालिटी ख़राब नहीं की फ़ोटो की, अच्छा खासा ब्राइट और वाइब्रेंट है, लेकिन 200 मेगापिक्सल ऑन करने पर सैमसंग के प्रोसेसिंग पर इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अब डायनामिक रेंज में यह आईफोन से पीछे हो गया है। और अब क्रॉप करने पर देखेंगे तो डिटेल्स सैमसंग में थोड़ी बेटर है। अब क्रॉप करने पर आईफोन ज़्यादा पिक्सेलेटेड लगता है सैमसंग के सामने। 200 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल पर पिक्चर्स की MB काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए लोग इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसलिए हम आगे के शॉट्स के लिए डिफ़ॉल्ट कैमरा मेगापिक्सल ही यूज़ करेंगे। डे लाइट में मेजॉरिटी ऑफ द फोटोज़ में स्टोरी सेम रहती है कि आईफोन का फोटो हल्का शार्प होता है, सैमसंग फोटो को थोड़ा वाइब्रेंट रखता है, आईफोन थोड़े नेचुरल कलर्स कैप्चर करता है, और डायनामिक रेंज मोस्ट ऑफ द टाइम सैमसंग की ही बेटर होती है, फिर चाहे वो फोटो नॉर्मल लेंस से हो या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, जो इस फोटो में हुआ है। दोनों में 2x हाइब्रिड जूम भी मिलता है, जो मेन सेंसर का क्रॉप्ड इमेज होता है, और यहाँ डिटेल्स दोनों में काफ़ी अच्छी है, बस सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है। आईफोन में 5x पेरिस्कोप जूम लेंस में मिलता है, जिसकी वजह से आईफोन में बेटर जूम वाले फोटोज़ ले सकते हैं। सैमसंग में 10x AI जूम दिया गया है, जो कि डिजिटल जूम है, और आईफोन में मैक्स 25x जूम कर सकते हैं। और अगर सैमसंग के फोटो को आईफोन के लेवल पर क्रॉप करेंगे तो देख सकते हैं कि डिटेल्स आईफोन में बेटर होती है जूम लेंस की वजह से। अब चेक करते हैं HDR।
इस फर्स्ट वाले फोटो में दोनों का HDR काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हाईलाइट्स और शेडोज को दोनों ने काफ़ी अच्छे से प्रोसेस किया है। स्काई की डिटेल्स दोनों में सेम है, बस सैमसंग काफ़ी वाइब्रेंट है और लेफ्ट में शेडोज सैमसंग में हल्के ज़्यादा ब्राइट है। ये सेकंड HDR टेस्टिंग के लिए फोटो है। यहाँ पर क्लियरली सैमसंग काफ़ी बेटर है, क्योंकि ऊपर जो बिल्डिंग है वो तो दोनों में अच्छी ब्राइट है, बट जो नीचे ग्रीन ट्री वाला एरिया है उसका हाफ पार्ट सैमसंग में ठीक ठाक विजिबल है, जबकि आईफोन में वो काफ़ी डार्क हो गया है। बाकी सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट भी है। इस फोटो में भी ट्री और सेंटर में जो बस स्टॉप है उसके कुछ एरियाज सैमसंग में ज़्यादा ब्राइट है, जबकि आईफोन में वो थोड़े डार्क है। आईफोन 16 सीरीज़ में डायनेमिक रेंज पहले से तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी ये सैमसंग जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये डायनेमिक रेंज वाला इशू आईफोन 13 सीरीज़ के बाद से है। अब देखते हैं पोर्ट्रेट सैंपल। ये 1x पर पोर्ट्रेट है। दोनों के कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, जबकि आईफोन थोड़ा नेचुरल लुक दे रहा है। डार्क एरियाज सैमसंग में हल्के ब्राइट है, डिटेल्स दोनों में शार्प है। एज डिटेक्शन सैमसंग में हल्का बेटर है शोल्डर और ईयर के पास। दोनों में 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो मेन सेंसर का क्रॉप्ड इमेज होता है, और यहाँ भी स्टोरी फर्स्ट फोटो जैसी ही है। आईफोन में 5x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है फोटो को, जो सैमसंग में पॉसिबल नहीं है। ये एक और 2x पर पोर्ट्रेट है जिसमें सनलाइट ऑपोजिट से है। यहाँ पर भी कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन आईफोन ने कॉन्ट्रास्ट एंड ओवरऑल फोटो का लुक थोड़ा बेटर मेंटेन किया है, जबकि सैमसंग में वाइट हेजी इफेक्ट ज़्यादा है सनलाइट का। आईफोन ने फेस पर हाईलाइट्स हल्की बेटर मेंटेन किया है। एज डिटेक्शन और डिटेल्स दोनों में अच्छी है। ये ऑब्जेक्ट का पोर्ट्रेट है और यहाँ पर दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ एजेस को मेंटेन करना काफ़ी हार्ड है। यहाँ भी कलर टोन्स सेम है, बस सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन ओवरऑल फोटो का लुक आईफोन का बेटर है। बट क्रॉप करने पर आप देख सकते हैं कि दोनों ने एजेस में माइनर इशू किया है फेदर्स के पास, लेकिन आईफोन थोड़ा बेटर है। यह है सेल्फी पोर्ट्रेट। यहाँ पर स्किन टोन दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट और हल्का ब्राइट होने की वजह से डिफरेंट लग रहा है। आईफोन ने फेस पर हाईलाइट्स को बेटर कंट्रोल किया है, जबकि सैमसंग में सन की लाइटिंग फेस पर दिख रही है। डिटेल्स सैमसंग में बेटर है और एजेस दोनों के डिसेंट है। इस सेकंड सेल्फी में स्किन टोन्स में आईफोन के प्रेफर करूंगा, क्योंकि सैमसंग में हल्के कूलर टोन्स है। यहाँ भी आईफोन ने फेस पर हाईलाइट्स को बेटर मेंटेन किया है, जबकि सैमसंग में फेस के हाईलाइट्स थोड़े ज़्यादा है। डिटेल सैमसंग में और एजेस आईफोन में बेटर है। दोनों में मैक्रो मोड भी है। सैमसंग में ज़्यादा एरिया फोकस में है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा शार्प दिख रहा है। कलर्स भी सैमसंग के ही बेटर है। आईफोन में कलर्स हल्के से वॉश्ड आउट है। अब देखते हैं इंडोर सैंपल। यहाँ पर कलर टोन्स दोनों के काफ़ी सिमिलर है, बस इस बार डायनेमिक रेंज सैमसंग का काफ़ी बेटर है। आईफोन में ऊपर का रूफ, रेड वॉल्स और अंदर का गेम एरिया काफ़ी डल दिख रहा है। बस जो नैमको का बोर्ड है उसका कलर आईफोन में प्रॉपर रेड है, जबकि सैमसंग में लाइट रेड आया है। ऊपर से बीच बीच में डिस्कलरेशन भी हुआ है। यहाँ भी कलर्स दोनों में काफ़ी अच्छे है, बस जो शेडोज़ है वो सैमसंग में ज़्यादा ब्राइट है। आईफोन का ये कॉन्ट्रास्टी लुक ओवरऑल इमेज का लुक खराब कर देता है। बाकी क्रॉप करने पर डिटेल्स आईफोन में ही शार्प रहती है, इंटीरियर्स में भी। यहाँ पर भी आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग ने फिर एटमॉस्फेयर को ज़्यादा वार्म किया है, जिससे वाइट वॉल्स येलोइश वाइट लग रही है। बस यहाँ भी सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है, और क्रॉप करने पर स्टोर के अंदर की डिटेल्स दोनों ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। बस जो मान्यवर का बोर्ड है उसका कलर सैमसंग ने कैप्चर नहीं किया, जबकि आईफोन में वो प्रॉपर रेड आया है। अब देखते हैं नाइट सैंपल। इस फर्स्ट फोटो में दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। दोनों अच्छा खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है। यहाँ की लाइटिंग सैमसंग ने प्रॉपर कैप्चर किया है। आईफोन ने पिंक लाइट को पर्पल कर दिया है। ओवरऑल फोटो सैमसंग का हल्का ज़्यादा ब्राइट भी है, जो बिल्डिंग के वाइट एरिया और ऊपर की बिल्डिंग से पता चल रहा है। क्रॉप करने पर आईफोन ज़्यादा शार्प है, लेकिन जो मैक्स का बोर्ड है उसकी लाइटिंग आईफोन में हल्की ब्लोन आउट है, जबकि सैमसंग ने उसके प्रॉपर कलर्स कैप्चर किया है। इस फोटो में भी कलर्स सैमसंग के प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग येलो थी विद ऑरेंज टिंट, जबकि आईफोन ने सिर्फ येलो कैप्चर किया है लाइट्स को। बाकी सैमसंग हल्का ब्राइट भी है। इस वाले फोटो में मैं आईफोन के कलर्स प्रीफर करूंगा। जो मैंने देखा सेम वैसा ही दिख रहा है, जबकि सैमसंग में हल्का ब्लूइश टोन आ गया है। आईफोन में कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है। सैमसंग में हल्का सा व्हाइट हेजीनेस है। बस क्रॉप करने पर सैमसंग में डार्क एरियाज में डिटेल्स ज़्यादा ब्राइट है, और जो व्हाइट स्टेम है और स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ पर लाइटिंग पड़ रही है उसकी डिटेल्स सैमसंग में विजिबल है, जबकि आईफोन में पूरी तरह ब्लोन आउट है वो डिटेल्स। ये अल्ट्रावाइट सैंपल है और यहाँ भी सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है, जबकि आईफोन थोड़ा डार्क है। बट कलर्स में भी यहाँ फर्स्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है, और यहाँ भी सैमसंग ने हाईलाइट्स को बेटर मेंटेन किया है। ये फोटो दोनों में काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। जो राइट में येलो रूफ और लेफ्ट में वाइट बिल्डिंग के कलर से पता चल रहा है, जो सैमसंग में ब्लूइश वाइट हो गई है। दोनों में डार्क एरियाज में डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी है। बस कुछ हाईलाइट्स आईफोन में मार्जिनली ब्लोन आउट है। ऐसा नहीं है कि आईफोन हमेशा ही कम ब्राइट होता है, उसका बस ये इशू है कि उसका नाइट मोड का टाइमर कभी कभार सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक्टिवेट होता है, तो कभी 3 सेकंड के लिए, जबकि सैमसंग मोस्टली नाइट मोड के लिए 3 से 5 सेकंड का टाइमर लगाता है, जिससे सैमसंग का फोटो ज़्यादा ब्राइट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन सैमसंग में लेंस फ्लेयर ज़्यादा आता है इसकी वजह से, और कलर्स में काफ़ी बार ब्लू टिंट भी रहता है, जबकि आईफोन रात में प्रॉपर कलर्स कैप्चर करता है।
इस फोटो में भी आईफोन में डार्क एरियाज में डिटेल्स बेटर है जो ऊपर के ट्री वाले एरिया से पता चल रहा है, और दोनों ने यहाँ की स्टोर की हार्श लाइटिंग को अच्छे से मेंटेन किया है। सारी डिटेल्स विजिबल रखा है। बस पेशवाई और फीलिंग का जो लाइट बोर्ड है उसकी हाईलाइट्स सैमसंग में बेटर है, जबकि आईफोन में लाइट डार्क हुआ है बीच बीच में। इस वाले फोटो में भी आईफोन ज़्यादा ब्राइट तो है जो ऊपर की बिल्डिंग से पता चल रहा है, बट जो सामने संस्कृति और पलक का बोर्ड है और नीचे स्टैचू डिस्प्ले एरिया है वहाँ सैमसंग ने हाईलाइट्स को बेटर मेंटेन किया है, जबकि आईफोन ने वहाँ की डिटेल्स को थोड़ा ब्लोन आउट किया है। और ये हार्श लाइटिंग को ओवर एक्सपोज करने का इशू आईफोन 12 सीरीज के बाद से अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। इस फोटो में देखने में तो सैमसंग का फोटो थोड़ा ब्राइट है, बट आईफोन का फोटो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल फोटो को काफ़ी बेटर ड्रामेटिक लुक आ रहा है क्योंकि आईफोन में कॉन्ट्रास्ट बेटर है। आईफोन ज़्यादा वाइब्रेंट भी है। सैमसंग में वाइट हेजीनेस थोड़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से कलर्स हल्के वॉश आउट है और कॉन्ट्रास्ट भी कम है। सैमसंग ज़्यादा नाइट मोड की टाइमर की वजह से मोस्टली ज़्यादा ब्राइट रहता है, बट उसकी वजह से कभी कभार फोटो ओवर ब्राइट हो जाता है और कभी कभार कलर थोड़े वॉश्ड आउट लगते हैं या फिर प्रॉपर कलर्स कैप्चर नहीं कर पाता। अब देखते हैं नाइट पोर्ट्रेट। ये 1x पर पोर्ट्रेट है। यहाँ की लाइट्स के हिसाब से आईफोन के कलर्स बेटर है क्योंकि स्किन पर प्रॉपर उसी का इफेक्ट है, बट सैमसंग ने स्किन को हल्का वाइटिश इफेक्ट दिया है और फोटो थोड़ा ब्राइट है। बाकी डिटेल्स दोनों में अच्छी शार्प है और एजेस दोनों के अच्छे हैं। ये 2x पर पोर्ट्रेट है और कलर्स और ब्राइटनेस में पहले फोटो जैसा ही डिफरेंस है, लेकिन इस बार क्रॉप करने पर आईफोन ज़्यादा शार्प है। एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा है। ये थोड़ी नॉर्मल वाइट लाइटिंग में पोर्ट्रेट है और यहाँ भी आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सैमसंग ने स्किन को ज़्यादा वाइट कर दिया है। बाकी सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है और बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर विजिबल है, और क्रॉप करके देखेंगे तो डिटेल्स आईफोन की बेटर है जो टी शर्ट के टेक्सचर से पता चल रहा है, बट एजेस सैमसंग में बेटर है इस बार क्योंकि आईफोन ने राइट ईयर को ब्लर कर दिया है। यह है सेल्फी। यहाँ सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है, बट स्किन एंड ओवरऑल कलर्स आईफोन में थोड़े नेचुरल है लाइटिंग के हिसाब से, और क्रॉप करके देखेंगे तो डिटेल्स दोनों में अच्छी है। ये एक और सेल्फी है नॉर्मल लाइटिंग में। यहाँ भी स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स आईफोन के थोड़े प्रॉपर है लाइटिंग के हिसाब से। सैमसंग ने फेस को एंड ओवरऑल फोटो को थोड़ा ब्राइट रखा है। डिटेल्स आईफोन में ज़्यादा शार्प है। तो ये था मेरा इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी S25 एज और आईफोन 16 प्रो का। आईफोन डे टाइम बैक कैमरा वीडियो, डे सेल्फी, पोर्ट्रेट, जूम शॉट्स, नाइट वीडियोज़ में बेटर था, तो सैमसंग डे टाइम सेल्फी वीडियो, मोस्ट ऑफ द डे एंड नाइट शॉट्स और HDR में बेटर है। तो इस कैमरा टेस्ट में दोनों फोन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आप दोनों में से कौन सा भी फ़ोन लेंगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन से फ़ोन का कैमरा बेटर लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे इसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।